नमस्कार। आज की हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत अध्याय 2 बचपन पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु हैं पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्न उत्तर। आइए हम कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया बचपन पाठ को पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपनी बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। कृष्णा सोबती आपसे कह रही है कि मैं अपने बचपन की ओर आपको ले जाऊंगी, और मैं तुमसे बच्चों को कह रही है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, या फिर बुआ, या फिर बड़ी मौसी भी। लेकिन परिवार में मुझे सभी लोग, जीजी का अर्थ है दीदी, परिवार में मुझे सभी लोग दीदी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। कृष्णा सोबती कह रही है कि इन दिनों में क्या महसूस कर रही हूँ, कुछ बड़ा बड़ा सा और कुछ सयाना। सयाना का अर्थ है होशियार, कि कुछ क्या कर रही हूँ, होशियारी सा महसूस करने लगी हूँ। और वो शायद इसलिए क्योंकि मैं पिछली शताब्दी यानी कि 100 वर्ष की अवधि, शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष की अवधि, कि मैं इस आपके समय से शताब्दी 100 वर्ष की अवधि के लगभग पैदा हुई थी। मेरे पहनने और ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं, क्योंकि लेखिका क्या है, क्योंकि लेखिका बच्चों से काफी बड़ी है, इसलिए उनके एक समय के बाद क्या हुआ, उनके पहनने और ओढ़ने में भी बदलाव आया। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमसे काफी बड़ी है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। ये क्या है, जब लेखिका छोटी थी तो वो क्या करती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी रंग का। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब लेखिका क्या कह रही है कि मेरा मन क्या कह रहा है, पहले तो मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर अब मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, हल्के रंग के, और कैसे सफेद या फिर सफेद रंग के कपड़े पहनूं। मैंने पिछले दशकों में, दशकों का अर्थ, दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष का समय, पोशाक का अर्थ होता है कपड़े। कि उन्होंने इस 10 वर्ष के अंतराल में काफी कपड़े, तरह तरह के, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं। बचपन में उन्होंने फ्रॉक पहनी, फिर निकर, वॉकर, फिर स्कर्ट, फिर लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। इसका मतलब है कि उन्होंने एक समय पर अपनी पोशाकें बदली हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। कृष्णा सोबती क्या कह रही है कि जब बचपन का मुझे ऐसा याद है
कि मेरे पास क्या थे, एक हल्के नीले और पीले धारी वाला एक फ्रॉक था जिसके गोल कॉलर थे और बाजू पर भी क्या थे, गोल कफ थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार उनके पास फ्रॉक था और नीचे उसके गुलाबी रंग के फ्रिल लगे हुए थे। फ्रिल का अर्थ है झालर, कि उनकी एक फ्रॉक कैसी थी, झालर वाली फ्रॉक थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कि उन दिनों क्या था, वो क्या करते थे, अपनी फ्रॉक के ऊपर वाली जेब में रुमाल रखते थे और बालों में क्या था, इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, जो कि वो क्या करती थी, बालों पर लगाती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेमन कलर, लेमन का अर्थ होता है नींबू और कलर का अर्थ है रंग, यानी कि नींबू के रंग का एक बड़े प्लेटों वाला उनके पास क्या था, गरम फ्रॉक था जिसके नीचे फर टकी थी। अब क्या है कि उनके पास एक चॉकलेटी रंग था और अंदर कोटी प्याजी, ऐसा उनका पहनावा था। तो इसमें उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए अपने बचपन के पहनावे को याद किया है कि वो बचपन में क्या पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी और उसके साथ क्या पहनती थी, कोटी पहनती थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, दूसरी उनके पास कैसे कलर की थी, ग्रे और उसके साथ सफेद रंग की कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे कहते हैं जुराब, यानी कि जो जूते के अंदर पहने जाते हैं, और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, कि उनको क्या था, उनको ऐसी आदत दिलवाई गई थी कि वो अपने मोजे खुद ही धोते थे, किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। कि किसी भी उनके घर में काम करने वाले काफी थे, परंतु वो अपने कपड़ों को क्या करते थे, खुद धुलते थे। इसकी सख्त मनाही थी। सख्त मनाही का अर्थ है स्पष्ट मना करना। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कि कृष्णा सोप्ती कह रही है कि इतवार का अर्थ होता है रविवार, कि जब क्या होता था, रविवार होता था तो सुबह इसी काम में लगाते थे। किस काम में, अपने कपड़े धुलने में, अपने मोजे धुलने में और धुल लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करने में, पॉलिश करके चमकाते और जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश और क्या होती, चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में क्या किया है, ये काम किया है, तो उनको वो काम आज भी अच्छा लगता है। हालांकि जब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्या होता है कि नए जूते हमारे पैर पे जब अच्छी तरह से आरामदेह नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, जूता पैर को काटने लगता है। तो लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है कि छालों का जब जूता काटता, उनका नया नया जूता लाते और वो पहन करके स्कूल जाते तो उनके क्या हो जाते थे, छाले हो जाते थे। और नए नए जूतों के साथ ही क्या हो जाता, छालों का इलाज होना भी शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है।
हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। कि वो अपने बचपन के दिनों में क्या करती थी, लंबी सैर पर जाती थी। सैर का अर्थ होता है घूमना। कि वो क्या करती थी, घूमने निकलती तो अपने पास रुई जरूर रखती। जूता लगो तो रुई मौजे के अंदर। यानी कि जब उनका जूता नया होता, जूता उनके पैर को काटता था, तो काटने से बचने के लिए वो क्या करती थी, रुई को जूते के अंदर लगा देती थी। लेकिन लेखिका साथ में ये भी कह रही है कि आपके यानी कि आप बच्चों के और लेखिका के जीवन में क्या है, आप बच्चों के और लेखिका के बचपन में बहुत फर्क है। फर्क का मतलब होता है अंतर है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर बोलते हैं, यहाँ पर शनिचर का अर्थ है शनिवार। कि हर शनिवार को उन्हें क्या करना पड़ता, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बोलते हैं जैतून के तेल को। और दूसरा है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बोलते हैं अरंडी के तेल को। कि उन्हें क्या करना पड़ता, पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। ये उनके लिए क्या काम था, कठिन काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। गंध बोलते हैं खुशबू या किसी की स्मेल, स्मेल करना किसी को। शनिचर को सुबह से ही उनकी नाक में इसकी क्या आने लगती, खुशबू आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। कि जब उन्हें क्या किया जाता था, जैतून का तेल या अरंडी का तेल पीने को दिया जाने लगता था, तो उसकी गंध ही उनको पहले ही आने लगती थी। और उसको देख करके उन्हें क्या होती, मितली। मितली का मतलब होता है कि किसी चीज को देखकर उल्टी आने का मन होना। तो उनको क्या होता था, उल्टी आने का मन करने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि बचपन हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। वो कह रही है कि हमारे समय में क्या था, वो ऑलिव ऑयल और किसको, अरंडी के तेल को क्या कह रही है, शनिवारी दवा कह रही है। क्योंकि वो शनिवार को ही उसे पीते थे। कि अगर हम उसको नहीं पीते तो हमारा कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला भी नहीं था और सेहत ठीक ही रहती। सेहत का अर्थ है स्वास्थ्य हमारा ठीक ही रहता। और क्या है कि साथ में वो ये भी कह रही है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आप बच्चों और मेरे यानी कि कृष्णा सोबती की बचपन में बहुत अंतर हो चुका है और समय में भी कितनी दूरी हो चुकी है। और यहाँ क्या है, यहाँ तक कि क्या हो चुका है, बचपन की दिलचस्पियां। दिलचस्पी का अर्थ है पसंद। कि हमारे और तुम्हारे बचपन की पसंदें भी बदल गई हैं। इतना हमारे और तुम्हारे बचपन में अंतर हो चुका है। और उस समय क्या थे, घरों में ग्रामोफोन थे। और उस समय क्या थे, घरों में ग्रामोफोन नहीं थे, रेडियो और टेलीविजन भी नहीं थे। जबकि आज के समय में क्या है, सभी के पास या सभी के घरों में फोन ही है, टेलीविजन या रेडियो है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटी में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गए हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड ब्रिमटो मिलती थी।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मजा देने वाली होती। अब बच्चों के और लेखिका के बचपन में क्या अंतर है कि उनकी बचपन में जो कुल्फी थी वो क्या हो चुकी है, आइसक्रीम हो चुकी है। यानी कि उनके बचपन में कुल्फी मिलती थी, आपके बचपन में क्या मिल रही है, आइसक्रीम मिल रही है। उनके बचपन में कचौड़ी और समोसा मिलते थे, लेकिन आपके बचपन में क्या हो गया है, वो जगह किसने ले ली है, पैटीज ने ले ली है। शहतूत और फाल से खसखस के शरबत किसने ले, उसकी जगह कौन ले गया है, शहतूत और फाल से खसखस के शरबत की जगह किसने ले ली है, कोक और पेप्सी ने ले ली है। उन दिनों क्या नहीं मिलता था, कोक नहीं मिलता था, बल्कि लेमनेड और विमटो मिलती थी। अब क्या हो चुका है, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मजा लेते हैं वो लोग। जबकि लेखिका के बचपन में क्या था, लेखिका के बचपन में कचौड़ी, समोसा, सहतूत, फाल से खसखस के जूस हुआ करते थे। लेकिन हमारे आपके बचपन में क्या हो चुका है, आपके बचपन में कोक, पेप्सी, पैटीज, इन सभी ने जगह ले ली है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। कृष्णा सोपती के बचपन के दिनों में भाई बहनों की ड्यूटी क्या होती, शिमला के मॉल से क्या होना, ब्राउन ब्रेड को लाने की ड्यूटी। और हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, इसका ये मतलब है कि कृष्णा सोपती का घर कहाँ था, शिमला में था। और वहां शिमला कैसी जगह है, जहाँ क्या है, उतराई और चढ़ाई है। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता, मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। कन्फेक्शनरी का अर्थ है ऐसी दुकान जहां पर बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट आदि मिलते हों। कि कन्फेक्शनरी ऐसी दुकान पर कि वो ऐसी दुकान जहां पर बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट मिलते थे। काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट, खुशबू मनभावनी। खुशबू मनभावनी का अर्थ है कि उसकी जो खुशबू थी वो मन को लुभा जाती थी। और हम हफ्ते में, हफ्ते कहते हैं सप्ताह, हम क्या करते थे, सप्ताह में एक, की लेखिका के बचपन में सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। और सबसे ज्यादा चॉकलेट लेखिका के पास ही रहती थी। स्टॉक कहते हैं संग्रह को। ये सबसे ज्यादा संग्रह है चॉकलेट और टॉफी का कृष्णा सोपती जी के पास ही रहता था। और वो कभी भी चॉकलेट को लेकर खड़े खड़े कभी भी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। घर लौटकर वो क्या करती थी, साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात में खाना खाने के बाद वो अपने बिस्तर में जाकर के मजा ले लेके खाती थी। और आज के समय में वो याद कर रही है कि शिमला के काफल भी तो कितने याद आते हैं मुझे, खट्टे और मीठे होते थे। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भराए, चेस्टनट और एक गजब की चीज आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। कि वो अपने बचपन में क्या करती थी, लाल, गुलाबी, रसभरी, कसमल, कि वो क्या कर रही है, जितनी चीजों को वो बचपन में खाती थी वो क्या कर रही है, उनके मुंह में याद करते ही, कि वो याद करते ही क्या कर रही है, उनके मुंह में पानी आ रहा है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक
कि वो सारे खाने की चीजों को याद कर रही है कि चने, गरम गरम चने और अनारदाने का चूर्ण की पुड़िया जो मिलती थी वो क्या थी, वो अब भी क्या करती है, नजर आती है। कि पुराने कागजों से बनाई हुई जो वो पुड़िया, जो केवल हाथ का ही कमाल होती थी, और वो नीचे से तिरछे लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी होती थी कि आसानी से हथेली उसके अंदर पहुंच जाती थी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना शोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। वो इसलिए आता था क्योंकि जहां पर उनका बचपन बीता है वहां पर चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मिलता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और एकदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर क्या करते थे, तेज मसाला बुरकवाते थे। बुरकवाना का अर्थ है कि जो चूरा करके छिड़कना। और वो क्या करते थे पूरा गिरिजा मैदान घूमते थे और तब तक यह पुड़िया चलती रहती थी। और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय, लय का अर्थ है रफ्तार। लय मतलब एक तारतम्य था, रफ्तार के साथ तारतम्य था। छुट्टन में हमने शिमला रेस पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। कि छुट्टन का मतलब है बचपन में उन्होंने शिमला की रेस पर क्या किया है, बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका, मौका का अर्थ होता है अवसर, ये अवसर उनको क्या होता था, मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। और ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, वो शिमला की वादियों को याद कर रही है कि हम उन घोड़ों को जिस पर हम घुड़सवारी करते थे, उनको हम क्या करते थे, कमतर आंकते थे। कमतर का अर्थ होता है दूसरों से कम आंकना। और फिर क्या होते थे, हम उन पर हंसते थे। और जहां मेरी ननिहाल है वहां के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट का अर्थ होता है मोटे ताजे थे और खूबसूरत, खूबसूरत मतलब सुंदर घोड़े थे। उनकी बात तो मैं फिर कभी करूंगी, पर वो आगे क्या कह रही है कि वहां पर शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते थे और शिमला के सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती और दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। किसकी गूंज फैल जाती, चर्च की घंटियों की गूंज फैल जाती। और ऐसा लगता है, उस दृश्य को याद करके ऐसा लगता है जैसे कि संगीत से प्रभु यीशु खुद ही हमसे क्या कर रहे हो, कुछ कह रहे हो। सामने आकाश पर ये लेखिका क्या कर रही है, शाम के समय को याद करके लिख रही है कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का अर्थ है सूरज का डूबना, कि सूर्यास्त हो रहा है और क्या हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। इस समय जब सूरज डूबने को जा रहा है और दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, कि उनके क्या है, पहाड़ क्या होने लगे, उनके मुखड़े गहराने लगी और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी।
कि मतलब शिमला के सामने का जो नजारा है, उस नजारे में क्या हो रहा है, सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा गहराने लगा हुआ है, तो वहां पर सभी ने क्या कर दी है, लाइट ऑन कर दी है। और बत्तियां टिमटिमाने लगी का अर्थ है लाइट ऑन करने लगी है, और वो लाइट दूर से झिलमिल झिलमिल कर रही है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। कि क्या है, रौनक का अर्थ होता है आभा, आभा या चमक। रिज पर की चमक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या ही कहने हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। ये क्या है, स्कैंडल पॉइंट में क्या हो रहा है, भीड़ उभर रही है, और उस भीड़ की चहल पहल के क्या ही कहने हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाले ट्रेन, और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। कि उस समय, उनके बचपन के समय, स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी, और उसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था, जिसकी क्या होती थी, इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन हुआ करती थी, जिसमें एक और स्टेशन होता था, दूसरी ओर सिग्नल देता हुआ खंबा, फिर थोड़ी दूर दूर पर बनी हुई सुरंगें। यानी कि रेलवे स्टेशन, रेल का और सब रेल कैसे कैसे गुजरती है, वहां पर एक पूरा उसका मॉडल रखा हुआ था। और पिछली सदी में तो क्या हुआ, रफ्तार। रफ्तार का अर्थ है गति, कि तेज गति से चलने वाली गाड़ी भी वही थी। और हमें क्या होते, कभी कभी हवाई जहाज देखने को भी मिलते। दिल्ली में जब भी आवाज आती, बच्चे उन्हें बाहर देखने को दौड़ते। दिल्ली में जब भी किसकी आवाज आती, हवाई जहाज की आवाज आती, तो वो क्या करते, बच्चे हवाई जहाज को देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। स्पीड का अर्थ है गति। कि वो जो हवाई जहाज जा रहा था, वो बच्चों को ऐसा लगता कि एक भारी भरकम, मतलब एकदम मोटा ताजा पक्षी क्या हो रहा है, उड़ा जा रहा है। क्या करके, अपने पंख फैला करके। और उसकी गति भी तो कितनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अब वो किसकी बात कर रही है, कि वो जो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी, उसके साथ ही एक दुकान थी, वो मुझे, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। कि वो दुकान से क्या हुआ था, वो क्यों नहीं भूल सकती थी, क्योंकि उनका पहला चश्मा उसी दुकान से बना था। उस दुकान में क्या थे, एक आंखों के डॉक्टर थे, जो कि क्या थे, एक अंग्रेज थे। और शुरू शुरू में चश्मा लगाना उनको कैसे लगता था, अटपटा का अर्थ होता है अजीब सा। शुरू शुरू में उनको चश्मा लगाना अजीब सा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। तकलीफ का अर्थ होता है परेशानी। छोटे बड़े देखते और पूछते कि आंखों में कोई परेशानी है। इस तरह उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा। कृष्णा सोबती की आंखों में क्या हो गया था, बचपन से ही चश्मा लग गया था। लेकिन जब लोग क्या करते, उनके चश्मे की ओर देखते, तो लोग क्या कहते, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहना
वो क्या करती, डॉक्टर साहिब का कहा हुआ दोहरा देती। डॉक्टर क्या कहते थे, डॉक्टर कहते कि कुछ देर अगर पहनोगे तो ऐनक, ऐनक का अर्थ है चश्मा, कि चश्मा क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन का अर्थ होता है भरोसा। कि क्या भरोसा दिया था कि अगर आप चश्मे को पहनते रहोगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। ताकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा, वो क्या है, वो खुद को इसका जिम्मेदार मान रही है कि नंबर तो चश्मे का कम होता गया, लेकिन उनकी नजर क्या है, बिल्कुल सही नहीं हुई। इसका वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो क्या करती थी, दिन की रोशनी को छोड़ करके टेबल लैंप के सामने काम करती थी। और इसके अलावा और क्या होगा, अलावा का अर्थ होता है अतिरिक्त, कि इसके अतिरिक्त और क्या होगा। हाँ, जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे लग रही है। कि क्या किया कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा पहना तो उनके एक चचेरे भाई ने क्या छेड़ा कि देखो देखो ये कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की मैं खींची। कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही कि क्या है। उनके भाई ने क्या कहा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे, सूझे का अर्थ है पता चले या दिखाई दे, कि ताकि पता चले दूर की। और उनके भाई ने उनको और क्या चिढ़ाया, चचेरे भाई ने और चिढ़ाया कि लड़की को मालूम नहीं चल रहा है कि उनकी सूरत कैसी बन गई है, लंगूर की बन गई है। और वो इसको सुनकर के खींची और उन्होंने क्या बोला कि ये मुझ पे क्यों दोहराया जा रहा है। लेकिन मुझे जो बात उन्होंने कही है वो शेर मुझे बुरा भी नहीं लगा। जब वो चाय पी के चले गए तो कृष्णा सोबती आईने के सामने खड़ी हुई और कई बार उन्होंने चश्मे को उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, फिर पहना, फिर क्या हुआ, वो खुद को देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। सूरत का अर्थ है चेहरा। सूरत बनी लंगूर की, जो उनके चचेरे भाई ने उनको कहा है वो उनको याद आ रहा है। फिर अपने ही मन में कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, फिर कह रही है कि हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पे रख दिया और वो कैसा लगा, कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उनको कैसे लगा, अच्छा भी लगा और मजाकिया, मजाकिया का मतलब होता है मजा देने वाला भी लगा। लेकिन तब की बात ही कुछ और थी, अब तो क्या हो गया है, अब समय बीत चुका है और जो चश्मा था उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जब वो चश्मा उतारती है तो उनका चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमांचली टोपियां।
कि उनको क्या याद आ गया है, उस टोपी का रंग याद आ गया है कि वो काली फ्रेम, कि उनको क्या याद आ गया है कि वो क्या करती थी, टोपी पहनती थी और काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। वो अपने बचपन को याद कर रही हैं और इन दिनों की अगर वो बात करें तो वो क्या कह रही हैं कि मुझे आजकल शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद आ रहा है और मैंने क्या कर दिया है, उन टोपियों को कई रंगों की, और मैंने क्या कर दिया है, कई रंगों की टोपी जमा भी कर दी है। लेकिन मैं दुपट्टा ओढ़ना कहाँ, मुझे सहज, सहज का अर्थ है स्वाभाविक और सुविधा का अर्थ है आरामदायक, कि मुझे बिल्कुल भी आरामदायक नहीं लगता क्या, दुपट्टे का ओढ़ना। क्यों? क्योंकि मुझे हिमाचली टोपी मुझे आरामदायक लगती है। आइए मूल्यांकन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। जैसे कि पाठ में हमने पढ़ा कि वो बचपन में क्या करती थी, अपने मोजे धुलती थी, जूतों को पॉलिश करती थी और अन्य कई काम करती थी। तो आपने बताना है लेखिका बचपन में इतवार के दिन, इतवार का अर्थ है रविवार, रविवार के दिन क्या क्या काम करती थी। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। कृष्णा सोबती आपको पूछ रही है कि उनके बचपन, इनके कृष्णा सोबती के बचपन, आप बच्चों के बचपन में कितना अंतर है, आपने वह बताना है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को बचपन में चश्मा लगाना क्यों पड़ा और जब उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने उनको क्या कहकर चिढ़ाया। आज जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की वो बिंदु हैं पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्न उत्तर। आपके लिए गृह कार्य है, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करें। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी एकत्रित कीजिए। आशा है आज की कक्षा में जिन जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।